हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गालिब के द्वारा ली गई उधारी के बारे में। गालिब और उधारी के बारे में बात करेंगे। इनका चोली दामन का साथ था। गालिब जब से होश संभाला और जब तक खत्म नहीं हुए तब तक उधारी यूं रही इनके साथ जैसे सांसें ले रहे हों। उधारी इस तरीके से लेते थे गालिब। और एक और अगर तुलना करें तो यूं कहें कि चार बाग दर्शन में जो उधार लेकर घी पीने की बात कही गई है, जो वो ऐसा लगता है कि चार बाग लोग गालिब के लिए कह के गए हैं कि उधार लेकर घी पियो और जीवन आज है कल कुछ भी नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं रहता। ये सब चीजें ऐसा लगता है जैसे गालिब के लिए कही हुई चार बाग लोगों ने। अब उधारी की वजह भी कही थी उनके पास। पहली तो अगर उनकी व्यक्तिगत वजह समझें, जो उनकी खुद की वजह थी वो थी पहली तो शराब। दूसरा जुए के भी शौकीन थे, ये तो कई बार हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। तीसरी बात उनका एक वो था ना, एक भौकाल कह सकते हैं। भौकाल डाउन नहीं करना चाहते थे गालिब अपना, इसलिए भी उधारी ले लेते। चलने के पैसे नहीं थे, पालकी से चलते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था गालिब के साथ। अब ये तो हो गई व्यक्तिगत चीज। अब पारिवारिक दिक्कतें भी थी उनके साथ। पेंशन आ नहीं रही थी, रोक दी गई थी। और घर में जिम्मेदारी कितनी थी, एक तो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी, खाना की जिम्मेदारी, घूमने की जिम्मेदारी, और इसके साथ एक जो उनका छोटा भाई था वो थोड़ा दिमाग से विक्षिप्त था, उसकी जिम्मेदारी, जो आगरा में रहता था। उसकी शादी भी करवा दी थी तो उसकी बीवी की भी जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी, ये सब चीजें इनके ऊपर डली हुई थी। अब क्योंकि गालिब उधारी लेते, अपने आन में तो गुस्ताखी महसूस करना ही नहीं चाहते थे गालिब। वो चाहते ही नहीं थे कि उनके आन में कोई भी धब्बा लगे। और इसको लेके भी एक कहानी है ऐसी कि गालिब को एक बार उनके दोस्त ने सिफारिश की बहादुर शाह जफर से कि इनको एक फारसी का वो रख लिया जाए, क्या नाम, टीचर। तो गालिब गए। गालिब को ये पता नहीं था कि उनकी सिफारिश की गई है। जब दरवाजे पर उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया, पालकी से गए गालिब, उनको लेने के लिए कोई नहीं आया, तो गालिब दरवाजे से वापस आ गए हैं। महल के दरवाजे से वापस आ गए। और आते ही साथ उन्होंने क्या कहा, आते ही साथ अपने दोस्त से कहा कि जनाब मैं गया था वहां पे अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, कि मेरी इज्जत बढ़ेगी। अपनी इज्जत गिराने के लिए नहीं गया था कि वहां जाऊं और दरवाजे से उतर के खुद मुझे अंदर जाना पड़े। मैं एक उस्ताद की हैसियत से गया था और उस्ताद को लेके लेने आने का दस्तूर था उस समय, कि आप दरवाजे पर आएंगे और उस्ताद को लेके अंदर जाएंगे। पहली बार जब उस्ताद आपके पास जा रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं तो गालिब वापस आ गए। मतलब इतनी अना के तेज थे वो, अपनी अना में एक भी गुस्ताखी महसूस नहीं कर चाहते नहीं थे क्यों। लेकिन अब आगे बात बढ़ाते हैं। उधारी के समय ऐसा हुआ उनके साथ कि उधारी इतनी ले ली कि जो सूदखोर लोग थे ना, उनने इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। तो गालिब के ना चाहते हुए भी थाने से लोग आए और सिपाही उनको पकड़ के ले गए घर से, और पूरी रास्ते पैदल ले जाके कचहरी तक ले गए हैं। उस समय गालिब ने एक लाइन पढ़ी, कुछ वो लाइन कुछ ऐसी थी, उन्हें ऐसा लगा कि यार सब कुछ लुट गया है उनका। और इसी चीज पे उन्होंने कुछ लाइनें पढ़ी। वो लाइन कुछ यूं थी कि आप अपना तमाशा खुद बन गया हूँ, रंज जिल्लत से खुश होता हूँ, खुद से कहता हूँ लो गालिब एक और जूती पड़ी। बहुत इतराता था कि मैं बड़ा शायर फारसी दा, दूर दूर तक मेरा कोई जवाब नहीं, लो आज कर्जदारों को जवाब दे। गालिब के जीवन में हजार समस्याएं चल रही थी। हो सकता था उन्हें कि हजारों लोगों से उधार और लेना पड़े, पर गालिब को अपने जीवन में एहसान लेना पसंद नहीं था, जो कि एक अच्छी बात है। एहसान और उधारी में यही एक अच्छी बात है कि एहसान जो होता है ना, जीवन भर का होता है। उधारी केवल तब तक की है जब तक आप उसे चुका नहीं रहे। इसलिए गालिब एहसान लेना पसंद नहीं करते थे। और अगर उनके दोस्त उन्हें एहसान के रूप में भी नहीं देना चाहते हैं, केवल ऐसे ही देना चाहते थे कुछ चीज़ें कि गालिब रख लें अपने पास, और उन्हें भूलना भी चाहते थे वो, कि गालिब को दे दें, हमारा सारा दोस्त है और हम उसे दे देते हैं और चीज़ें वो भूल जाए, कभी गालिब से नहीं मांगेंगे। फिर भी गालिब ने ये चीज़ें नहीं ली। उनके बचपन के दोस्त ने उन्हें कुछ पैसे देने की गुजारिश की, उनने नहीं ली। उसके बाद जो अभी हम लोगों ने बात की है कि उनकी जो बहादुर शाह जफर के यहाँ पे सिफारिश लगाई थी एक दोस्त ने उनकी, उनकी सिफारिश पर जब वो वहाँ पर गए और पता चला कि सिफारिश थी, और दूसरी बात उस्ताद बन के गए थे पर कोई लेने नहीं आया दरवाजे पर, तो वापस आ गए। उनने वो चीज़ भी नहीं ली। तो गालिब का हमेशा से यही मानना रहा है कि आप लोगों से कभी भी एहसान मत लें। उधारी ले लें पर एहसान मत लें। एहसान जीवन भर का है, उधारी केवल तब तक की है। चाहे वो वैचारिक उधारी हो, चाहे वो भावनात्मक उधारी हो, चाहे फिर वो पैसों की उधारी हो, चाहे फिर वो किसी भी वस्तु की उधारी हो, वो केवल तब तक की है जब तक आप उन्हें लौटा नहीं देते। पर एहसान जीवन भर का है। धन्यवाद।